देवभूमि उत्तराखंड, जहां की मिट्टी से अध्यात्म की खुशबू आती है, जहां की नदियों का जल आस्था की गवाही देता है, लेकिन इसी पवित्र धरती पर चल रहा था जहर का काला खेल। जी हां, सांपों का जहर, जिसे एक वक्त पर जीवन बचाने वाली दवा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वही जहर अब बन चुका था रेव पार्टियों की अय्याशी का नया हथियार। रुड़की में छापेमारी, 86 जहरीले सांप बरामद और खुला ऐसा राज जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। रुड़की के खंजरपुर गांव के जंगलों में चुपचाप गुपचुप तरीके से चल रहा था ये वेनम सेंटर। लाइसेंस 2023 में खत्म हो चुका था, लेकिन कारोबार जारी था और यहां रखे गए थे 70 कोबरा और 16 रसेल वाइपर, यानी मौत का जिंदा जखीरा। वन विभाग और दिल्ली से आई पीपल्स फॉर एनिमल की टीम ने मिलकर छापा मारा और फिर खुला ये पूरा जहर का काला धंधा। सोचिए, कोबरा का जहर, रसेल वाइपर का जहर, यही विष रेप पार्टियों में इस्तेमाल होता था। वो पार्टियां जहां नशा हद से पार होता है, और अब उस नशे की लिस्ट में जुड़ चुका था सांपों का जहर। टीम को मिली थी जानकारी, सूचना कि लाइसेंस खत्म होने के बावजूद यहां सांप लाए जा रहे हैं, उनकी विष ग्रंथियां निकाली जाती है, जहर बेचा जाता है और जब सांप मर जाते हैं तो उन्हें खेतों में दबा दिया जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी बड़ी खबर दिल्ली से आई टीम को मिल गई तो स्थानीय वाइल्ड लाइफ विभाग को पता क्यों नहीं चला? क्यों इस जहर के खेल की भनक तक किसी को नहीं लगी? क्यों इस सेंटर का मालिक लाइसेंस खत्म होने के बाद भी साल भर तक ये खतरनाक धंधा चलाता रहा? और सबसे अहम, ये जहर किसे बेचा जाता था? रेप पार्टियों के नाम पर यह जहर किन हाथों में पहुंचता था? छापेमारी के वक्त सेंटर का मालिक नितिन कुमार तो वहां मौजूद नहीं था, लेकिन उसका प्रतिनिधि विष्णु जरूर मिला। उसने कहा कि मैं 24 घंटे यहीं रहता हूं, लेकिन जहर कहां जाता है इसकी कोई जानकारी नहीं। सवाल यह है कि अगर उसे जानकारी नहीं थी तो आखिर कौन है इस जहर के खेल का असली मास्टरमाइंड? वन विभाग का कहना है कि वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगा, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जब लाइसेंस दिसंबर 2023 में ही खत्म हो चुका था तो एक साल तक ये जहर का अड्डा कैसे चलता रहा? क्या स्थानीय प्रशासन सो रहा था, या फिर इस जहर के खेल में कहीं ना कहीं मिली भगत भी है? 86 सांप, 70 कोबरा, 16 रसेल वाइपर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये सुरक्षित प्रजातियां हैं। इनका शिकार करना, पकड़ना, बेचना सब अपराध है, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे इनका जहर निकालकर सप्लाई की जाती थी रेप पार्टियों तक। एक ऐसी अय्याशी जिसमें जानवरों की जान भी जा रही थी और इंसानों का जमीर भी। सांप, जिनका जहर विज्ञान के लिए वरदान बन सकता था, जिनके जहर से दवाएं बन सकती थी, वही जहर अब बन गया था नशे की लत का नया जरिया। देवभूमि की धरती जो हमेशा शुद्धता और आस्था का प्रतीक रही, अब वहीं से उठ रही जहर की खेल की बदबू। अब वन विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं, प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस पूरे खेल में कितने लोग शामिल हैं? कौन है वो लोग जो सांपों के जहर को मौत का खेल बनाकर बेच रहे थे? कितनी रेप पार्टियां इस जहर की गिरफ्त में थीं, और आखिर कब होगा इस जहरीले खेल का अंत? फिलहाल 86 सांप वन विभाग की अभिरक्षा में है, लेकिन इस कहानी का अंत अभी होना बाकी है। इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये खुलासा हर एक व्यक्ति तक पहुंच पाए, लोग इससे अवेयर हो पाए, और हमारे चैनल राइस शुमारी को जरूर सब्सक्राइब करें।